Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of molecules of hydration present in 252 mg of hydrated oxalic acid H2C2O4.2H2O is ऑप्शन ए में दे रखा है बच्चों 2.68 इंटू 10 टू द पावर 18, बी में दे रखा है 2.52 इंटू 10 टू द पावर 21, सी में दे रखा है 1.83 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड डी में दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। तो हमें बताना है बच्चों कि 252 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, सो आइए बच्चों सॉल्व करें इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का बच्चों यहाँ पे वेट दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला है H2C2O4.2H2O एंड इसका हमें वेट दे रखा है 252 mg। तो बेसिकली बच्चों 1 mg जो होता है मिलीग्राम, ये कितने ग्राम के इक्वल होते हैं? 10 टू द पावर -3 ग्राम के इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मोल निकाल लेता हूँ ऑक्जेलिक एसिड का। तो मोल इक्वल टू होगा बच्चों गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास है 252 एंड इसे मैं ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। 1 हाइड्रोजन का वेट होता है बच्चों 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। कार्बन का मास होता है बच्चों 12 एंड यहाँ पे कितने कार्बन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 24। ऑक्सीजन का वेट होता है बच्चों 16 और यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 64। अब जब मैं सबको काउंट करूंगा तो ये हमारे पास कितना आ गया 90। तो ये जो अभी मैंने निकाला बच्चों ये बस इसका निकाला है H2C2O4 का। अब इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट जो होता है बच्चों ये कितना होता है 18, है ना। 16 हो गया ऑक्सीजन का एंड 2 हो गया हाइड्रोजन का। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 36। अब मैं ये दोनों को अगर काउंट कर दूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना है 90 + 36, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 126 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखूँ 126 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा बच्चों एंड 126 से ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। तो ये हमारे पास बच्चों मोल आ गया। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर निकालूंगा, मोल्स ऑफ H2O। और मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालूंगा बच्चों? टोटल मोल्स इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो हमारे पास टोटल मोल कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ये हमारे पास वाटर का मोल्स आ गया बच्चों। एंड देन इसके बाद क्या करना है कि हमें पता है बच्चों कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारे पास कितना मोल है बच्चों? हमारे पास है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। अब हमें ऑप्शंस को चेक करना है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।